हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहले तो भाई बहुत सारे एआई मॉडल्स रिलीज होते हुए दिखाई दिए हैं और सबके अलग-अलग बेंचमार्क है। कोई कह रहा है मैं बेहतर हूँ। बट एक थीम कॉमन दिखाई दी है। अगर हम ओपन एआई की बात करके चले तो उन्होंने कंप्यूटर हिस्ट्री करके एक फीचर निकाला है जिसके अंदर आप अपने कंप्यूटर की हिस्ट्री उसको बता सकते हो। मतलब उसको पता लग जाएगा पूरे दिन भर आपने क्या किया है और वो सब कुछ एक तरह से डॉक्यूमेंट हो जाएगा। ये स्किल की तरह नहीं है। इन्होंने एक और चीज़ बनाई थी जहाँ पर मैं एक तरह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके इसको दिखा सकता हूँ। देखो मैं ऐसे काम करता हूँ, ये सीख जाएगा, उससे वो वर्क फ्लो को बार-बार ऑटोमेट कर सकता है मेरे लिए। तो मतलब स्किल का अपग्रेडेड लेवल निकाला था। ये अलग चीज़ है। ये आपके पूरे ऐप के सारे टास्क में आपने क्या-क्या किया, कब-कब क्या-क्या खुला, वो सारी चीज़ें ट्रैक कर रहा है। अगर हम ग्रॉक की बात करके चले तो उन्होंने अभी रिसेंटली ग्रॉक बॉट निकाला था और उसकी जो प्राइसिंग है वो मेरे हिसाब से बहुत ही खतरनाक लग रही है मुझे। $120 पर सीट रखा गया है। कहने को ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रही है अगर देखा जाए तो, बट एक्चुअली ये उतनी एक्सपेंसिव है नहीं। क्योंकि $120 मतलब ₹12,000। ₹12,000 में आपको एक एम्प्लॉयी मिल गया जो 24 घंटे, सातों दिन आपके लिए काम करेगा, जो ब्राउज़र ऑटोमेशंस भी कर रहा है। ये ब्राउज़र में जाके मेरे लिए काम कर सकता है और ग्रॉक वाली चीज़ें भी मिल रही है। तो मेरे हिसाब से तो वर्थ इट वाली फ़ील आई मुझे, अगर मैं बात करके चलूँ। पर्सनली मैंने यूज़ करके नहीं देखा है, मैं तो बस अभी जितना मेरे को दिखाई दिया है उसके ऊपर बोल रहा हूँ। मैं पर्सनली क्लाउड यूज़ करता हूँ, उससे मेरा सारा काम हो जाता है। बट ग्रॉक बॉट का लालच आ रहा है मुझे लेने का। अगर मैंने लिया तो मैं पक्का इसका अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगा। इसके अंदर भी वर्क फ्लो ट्रेनिंग का ऑप्शन है ही कि मतलब मैं उसको सिखा सकता हूँ, देख बेटा ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, और वो सीख जाएगा और मेरे लिए टास्क कर देगा। तो ₹12,000 में एक एम्प्लॉयी मिल रहा है, 24 घंटे मेरे लिए काम कर रहा है, सातों दिन, महीने भर। सस्ता ही है मेरे हिसाब से तो। इसके अलावा एंट्रोपिक के सीईओ की बात करके चले तो उन्होंने बोला है कि एआई की वजह से बहुत सारी डिसीजेज़ आने वाले 10 साल के अंदर क्योर होती हुई दिखाई देगी। जिस चीज़ को पहले 50-100 साल लगने थे, आज वो 5 से 10 साल के अंदर होती हुई दिखाई देगी। 10 गुना से ज़्यादा स्पीड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यही चीज़ मैं बहुत टाइम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एआई की वजह से जो प्रोग्रेशन ऑफ सब कुछ है वो बढ़ जाएगा। जो भी चीज़ को होने में पहले टाइम लगता था, आज वो जल्दी होता हुआ दिखाई देगा। तो अगर कोई कॉप अप नहीं कर रहा, किसी को पता नहीं है एआई इज़ अ फैड है, तो आपको पता नहीं है 2-3 महीने के अंदर दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। अगर आप इस चैनल को लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपने खुद ही देखा होगा यार, क्या-क्या लीप्स आ रही है। मतलब अगर आज मैं बात करके चलूँ तो मैं एंड टू एंड अपना पूरा प्रोडक्ट बना सकता हूँ। मुझे ऐज़ इन कोई दिक्कत नहीं आती है। हमारी जो स्वर्ण सिद्धि वाली ऐप है, वो मेरे डेवलपर ने बनाई थी पहले। ठीक है? और उसमें टाइम लगा और अब मैंने पूरी ऐप इंक्लूडिंग वेबसाइट, एंड्रॉयड ऐप, आईओएस ऐप भी बननी है उसकी, वेब ऐप, सब कुछ मैंने खुद से बनाया है। पूरा आर्किटेक्चर मैंने खुद से बनाया, सब कुछ। हाँ, ये कह सकते हो कि पहले मैंने स्वर्ण सिद्धि जब बनाया था डेवलपर के साथ बैठ के, तो उसमें मेरी बहुत सारी लर्निंग आई थी। मैंने एस्ट्रोलॉजी एक तरह से सीखी थी। तो अब वो लर्निंग तो थी मेरे पास में, तो उसके साथ में क्लब करके मैंने बहुत जल्दी बना दिया। बट आप ये मान के चलो मैंने कोर आर्किटेक्चर ऑफ द प्रोडक्ट बना दिया होगा हफ्ते के अंदर। उसके बाद तो फिर ये ऑनगोइंग प्रोसेस हो रहा है कि मतलब हम रिलीज़ कर रहे हैं। हर बग मैं टेस्ट नहीं कर सकता, बहुत आलसी आदमी हूँ भाई मैं। तो मैं हर चीज़ को मैन्युअली टेस्ट करने की जगह मैं कहता हूँ रिलीज़ करो, क्योंकि मैं फ्री में कर रहा हूँ अभी तो। तो मैं पहले निकालता हूँ मार्केट के अंदर, तुम यूज़ करो भाई, प्रीमियम है, यूज़ करो मज़े से। और उसके बाद पीछे लगा रखा है मैंने क्रैश एनालिटिक्स। क्रैश एनालिटिक्स से मेरे पास डेटा आ जाता है। क्रैश एनालिटिक्स गूगल की सर्विस है, जिसमें आपको पता लग जाता है ये वाली जगह पे ये वाला फ़ोन हैंग करता है, यहाँ पर ये वाली चीज़ होती है। ज़रूरी नहीं है आपके सामने क्रैश आएगा, पर उसके अंदर कहीं न कहीं स्लो होती हुई चीज़ दिखाई दी, कोई चीज़ काम नहीं करी, तो वो ट्रैक हो जाती है। तो मैंने क्रैश एनालिटिक्स लगा रखा है, गूगल एनालिटिक्स लगा रखा है। मतलब मज़ा आ रहा है भाई कसम से। वेब वाला तो सॉल्व मुझे लगता है बहुत पहले ही कर दिया था मैंने, बट अब जो ऐप वाला सीन कर रहा हूँ मैं, कि मैंने एंड्रॉयड का एमुलेटर डाल दिया है और मैंने आईओएस का सिम्युलेटर डाल दिया है, आईपैड भी उसी से हो जाता है। सारी के सारी डिवाइसेज़ ऑन डिवाइस ही टेस्ट हो रही है, मेरे को खोल के कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो प्रोग्रेशन है ना, मतलब मैं कुछ महीने के अंदर ही इस लेवल पे चीज़ें कर पा रहा हूँ, आने वाले टाइम पे चीज़ें और बेहतर हो जाएगी। आपके पास वो टूल नहीं है, आप पैसे नहीं खर्च कर सकते या नहीं खर्च करना चाहते, तो अ, आप कहीं न कहीं मुझसे पीछे ही रहोगे, ये मान के चलो। तो जिनके पास उस चीज़ का एक्सपोज़र आ रहा है, देखो एक लेवल का एक्सपोज़र तो ये जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। कई बार मैं वीडियोज़ ट्यूटोरियल भी डाले मेरे चैनल के ऊपर, तो उससे आपका एक लेवल का एक्सपोज़र बढ़ जाता है। जो सबसे बढ़िया लेवल का एक्सपोज़र है वो है करके। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हर बंदा नहीं कर सकता। जैसे मैं अगर एंटी ग्रेविटी की बात करके चलूँ तो उसका फ्री ऑप्शन आता है, गूगल एआई स्टूडियो का फ्री ऑप्शन आता है।
कर्सर वालों ने अपना सस्ता प्लान इंडिया के अंदर निकाल दिया है। क्लॉड तो मैं आपको रिकमेंड ही नहीं करूंगा कि अगर आपको सस्ता प्लान चलाना है तो चलाओ। मैं बेटर ऑल्टरनेटिव बताऊंगा आपको, ओपन कोड यूज करो और उसके अंदर आप डीप सीक इंटीग्रेट कर लो। डीप सीक के भी वैसे प्राइसेस बढ़ गए हैं, बट नॉन पीक आवर्स पे करो। आगे बताऊंगा कि प्राइसेस बढ़ गए क्या है। बट हम जिस दुनिया में है ना भाई, बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा। मतलब आप जस्ट सोचो और वो चीज हो जाएगी। मतलब मैं अपने ऑफिस की बात करता हूँ। हमारी जो ऑफिस की टीम मेंबर है, मतलब मेरी ऑफिस में अब एक ही टीम मेंबर है, वो कॉलिंग हैंडल करने के लिए आई थी और अभी उसने हमारा अकाउंट सॉफ्टवेयर बनाया है। ये आप देख लो, ये जो आपको डेटा दिखाई दे रहा है, अभी ये डबी डेटा है, बट आप ये एक बार टूल देख लो भाई, क्या बना दिया है ये। जोहो की सब्सक्रिप्शन हम लेते थे, ये जोहो का ऑल्टरनेटिव बन रहा है जिसमें एमसीपी भी है। मतलब मैं क्लाउड को बोलूंगा अपने आप मेरे लिए सारे के सारे काम कर देगा। आप समझ रहे हो क्या चीजें हो रही है, मतलब हम किस लेवल पे पहुंच गए हैं। बाय द वे, अगर आप खुद का प्रोडक्ट बिल्ड करना चाहते हो तो हमने एक कुछ टाइम पहले लाइव बैच किया था। अब वो लाइव बैच की रिकॉर्डिंग लाइव हो चुकी है। हमने उसको प्रोडक्ट काट के एकदम तैयार करके बनाया है। तो अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। उसके अंदर हमने लाइव प्रोजेक्ट्स भी सिखाए हैं। उसके अंदर हमने एकदम बेस से, मतलब आपको कुछ नहीं आता से कहाँ तक पहुंचना है, उसमें सब कुछ है। जो Q&As है वो भी हमने रखा है, उसमें कई कई उल्टी सीधी बातें भी हुई है, मतलब कॉन्फिडेंशियल बातें भी हुई है। तो अगर कोई इसको देखनी है तो देख लेना, पब्लिकली रिलीज मत करना बस कुछ भी। जैसे अगर मैं सैमसंग की बात करके चलूं तो उन्होंने बोला है कि क्लॉड की वजह से जो उनका चिप बनाने का टाइम है वो हफ्तों से डेज के अंदर पहुंच गया है। हाँ, गलतियां करता है बट बहुत तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चीज मैं भी बोलूंगा, एआई गलतियां करता है कई बार। वो उसको उनको कहता हूं मैं ये वाली चीज बना दे, उसको कहता है बना दिया भाई, मैंने बना दिया। फिर जब हम उसको ब्राउजर में या ऐप के ऊपर टेस्ट करते हैं वो चीज नहीं बनी होती। तो बट इसका फिगर आउट तरीका बन जाता है कि आप कुछ बनाओ, उसके उसको बोलो टेस्ट कर, देख के, मतलब ब्राउजर पे या विजुअल तरीके से कर, सॉल्व हो जाता है। मतलब मैंने ऐसा देखा है, मतलब मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है। बाकी वीडियो देखने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। मैं ऐसी ही टेक न्यूज, एआई के रिलेटेड अपडेट्स लाता रहता हूँ, प्रैक्टिस करके, ना कि खाली बस पढ़ के बोल दिया। मैं एक्चुअली यूज करता हूँ, फिर अपने रियल एक्सपीरियंसेस आपके साथ में शेयर करता हूँ। पिछले कुछ टाइम से मैं रेगुलर नहीं था, बट अब मैं रेगुलर होता चला जाऊंगा धीरे धीरे करके। तबीयत थोड़ी खराब थी, अब चीजें बेटर होती हुई दिखाई दे रही है, तो मैं भी रेगुलर होता हुआ दिखाई दूंगा। इसके अलावा रिपोर्ट्स की मान के चले तो GPT-6 आता हुआ दिखाई दे सकता है सितंबर के महीने के अंदर। एस्ट्रा नाम का एक प्रोडक्ट मार्केट में फैल रहा है बहुत टाइम से कि कोई एस्ट्रा जीपीटी का आने वाला है। तब भाई होगा भाई, सोल से कई गुना बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। ये फेबल शेबल तो पानी पिएगा इसके आगे। आने दो, फिर पता लगेगा कि भाई किस लेवल की चीज है। बट मान के चलो सितंबर में इनका मॉडल दिखाई देने वाला है। ठीक है, क्योंकि एंट्रोपिक आईपीओ आ रहा है ना, तो उसके आसपास करेंगे। स्पड करके भी एक नाम फैला हुआ मार्केट के अंदर कुछ आ रहा है। यही है। वो GPT-6 होगा, 5.7 होगा, टाइम बताएगा। इसके अलावा ओपन ए वालों ने एक और नया सिस्टम निकाला है जिसका नाम रखा है अल्ट्रा फास्ट मोड, जहां पे GPT-5.6 सोल 14 गुना फास्टर यूज कर पाओगे। मतलब मेरे जैसे लोग जिनकी लिमिट हफ्ते, वीकली लिमिट 3 दिन में, 2 दिन में खत्म हो जाती है, वो लोग घंटों में खत्म कर पाएंगे। गुड है, मतलब मेरे हिसाब से। कई बार क्या होता है, एक टास्क हो रहा होता है, उसके चक्कर में बस बैठ के देखना होता है, हो जा भाई, हो जा, हो जा। वो चीजें फास्ट होती हुई दिखाई देगी। बहुत बढ़िया है। मतलब मैं तो खुश हूँ इस चीज से। क्लाउड वाले भी करे, सबके सब करे ये वाली चीज जिसमें अल्ट्रा फास्ट मोड आए। 750 टोकन पर सेकंड जनरेट कर रहा है और ये बहुत बड़ा नंबर होता है भाई। आप चार्ट के अंदर देखो, आपको क्लियर दिखाई देगा। नॉर्मल सोल स्टैंडर्ड लेवल के ऊपर, प्रायोरिटी के ऊपर जब आप उसको फास्ट कर देते हो तो कितना फास्ट हो जाता है, और जब अल्ट्रा फास्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा। इसके अलावा मार्केट शेयर का एक डेटा निकल के आया है जिसके हिसाब से जेमिनी अपना मार्केट शेयर खो रहा है। चैट जीपीटी और जो क्लॉड वाले हैं वो ग्रो कर रहे हैं। क्लॉड वाले थोड़े तेजी से ग्रो करते हुए दिखाई दिए, बट मुझे लगता है जो चैट जीपीटी वालों ने किया है ना, सोल निकाल दिया, टेरा निकाल दिया, इन्होंने अच्छे एफिशिएंट सस्ते मॉडल जो निकाल दिए ना, उसकी वजह से चैट जीपीटी मार्केट गेन करता हुआ दिखाई देगा। आने वाले 1-2 क्वार्टर के नंबर आने दो, ये मैं 100% श्योर हूँ उस चीज के लिए। अंटर अनलेस एंट्रोपिक वाले प्राइसिंग कम कर दे, जो मुझे नहीं लगता। मतलब वो अपने आप को एप्पल दिखाना चाह रहे हैं। बाकी लेट्स सी क्या होता है। अगर आप ये फोटो देखोगे, ओपन राउटर की बात करके चले, जहां पे टोकन्स यूज होते हैं, वहां पर सबसे ऊपर है जो ओपन सोर्स मॉडल है, और ये कॉन्स्टेंटली बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसका रीजन ये है, ओपन सोर्स मॉडल बहुत सस्ते और बहुत एफिशिएंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपको जो यूएस के टॉप लेवल के मॉडल है, उस लेवल की चीजें देखने को मिल रही है। तो ये ओपन राउटर है क्या? ओपन राउटर एपीआई आपको प्रोवाइड कर देता है
उससे आप डायरेक्टली यूज करके अपना खुद का कोड कर सकते हो, मतलब आपको जो भी करना है, आपको सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे अभी ओपन एआई का मार्केट शेयर थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, गूगल का और कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, एंट्रोपिक का भी थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पे अगर 7th मंथ की बात करके चले तो आप देखो यार, एंट्रोपिक का भी मार्केट शेयर कम हुआ है, गूगल का भी मार्केट शेयर कम हुआ है, ओपन एआई का भी मार्केट शेयर कम हुआ है, और जो ओपन सोर्स है उनका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऊपर से डीप सीक वालों ने अपना नया मॉडल और निकाल दिया है, जो इनका V4 था उसका प्रो वर्जन भी निकाल दिया है। पहले ही रिलीज कर दिया था बट अब उसको पब्लिकली रिलीज कर दिया, कोई भी उसको यूज कर सकता है। 1 मिलियन टोकन की कॉन्टेक्स्ट विंडो है, 1.6 ट्रिलियन पैरामीटर के ऊपर ये मॉडल ट्रेन किया गया है, मिक्सचर एक्सपर्ट के ऊपर बनाया गया है, जहां पे इन्होंने अपनी जो इनिशियल प्राइसिंग रखी थी भाई वो इतनी सस्ती रखी थी, मतलब फ्री टाइप्स मान के चलो एआई की दुनिया के अंदर। यहाँ पे मिलियन इनपुट टोकन 43 सेंट्स के थे और मिलियन आउटपुट टोकन 87 सेंट के थे। जहाँ पे ओपन एआई की बात करके चले तो $25 चार्ज करता है 1 मिलियन आउटपुट के लिए, फेबल 50 पे बैठा है। तो मतलब बेसिकली कंपटीशन बहुत ऊपर है, तभी शायद इन्होंने ये टेरा लूना जो निकाला है ना ओपन एआई ने, मतलब मुझे लगता है कि ये इनको एडवांटेज देगा। ऑल्दो डीप सीक इज वे पावरफुल देन इनके हल्के वाले मॉडल, बट ठीक है, आप डीप सीक की अगर प्राइसिंग देखोगे तो अभी रिसेंटली उन्होंने अपनी प्राइसिंग बढ़ाई है, जहां पर उन्होंने पीक आवर्स नॉन पीक आवर्स डाल दिए कि अगर आप ऑफ पीक आवर्स काम करोगे तो आपको चीजें सस्ती मिलेगी, आधे रेट के ऊपर मिलेगी, और अगर आप पीक आवर्स के ऊपर काम करोगे तो आपको चीजें थोड़ी सी महंगी मिलेगी। बट फिर भी अगर देखा जाए तो चीजें बहुत सस्ती है अभी भी। पीक आवर की 2 विंडो रखी गई है यूटीसी लेवल के ऊपर, अगर हम बात करके चले, एक 9 से 12 है, एक 2 से 6 है। इसके अलावा अगर आप इनके एपीआई यूज करोगे तो सस्ता मिलेगा। तो अगर कोई बैच वैच का काम करना है तो यहाँ पे कर लो। बैच का मतलब क्या हुआ कि मान लो आपको एआई से कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, या कोड करना है, कुछ बनाना है, तो ऑफ पीक कार्स के अंदर काम करो, पैसे बचाने हैं तो। ऑल दो वैसे ही बहुत सस्ता है। और अगर आप कोई इंस्टेंस विंस्टेंस के लिए यूज करना चाहते हो, अगर उसको डिले कर सकते हो तो नॉन पीक के अंदर यूज करो, या फिर ये प्राइसिंग पूरी पूरी कस्टमर पर ट्रांसफर कर सकते हो। इसके अलावा जीएलएम वालों ने भी 5.3 मॉडल निकाल दिया है और भाई खतरनाक है। अगर हम बेंचमार्क्स की बात करके चले तो एकदम तबाही दिखाई दे रहे हैं। आप टर्मिनल बेंच की बात करके चलो, टर्मिनल बेंच के अंदर अभी तक चाइनीज मॉडल अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे, ये अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डीप एसडब्ल्यूई के अंदर भी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किमी वालों ने भी रिसेंटली अच्छा परफॉर्म किया था, ये उसी की टक्कर में जा रहे हैं। ऑटोमेशन के अंदर भी अच्छे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनफैक्ट सबको बीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चाइनीज मॉडल सस्ते भी है, फास्टर भी है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बेहतर भी होते हुए जा रहे हैं। तो हमारे जैसे लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया चीज है। अगर हम अलीबाबा की बात करके चले तो क्विन 3.8 मैक्स मॉडल इन्होंने रिलीज कर दिया है, जो अगेन सस्ता है। इनपुट टोकन $2 पे रखा गया है, आउटपुट इन्होंने $6 के ऊपर रखा है अगर मिलियन टोकन्स की बात करके चले तो। और बेंचमार्क्स में अगर आप देखोगे तो बेंचमार्क्स में भी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये। इनफैक्ट कईयों के अंदर तो भाई ये जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं टॉप लेवल के मॉडल से। यहाँ पे कंपैरिजन के अंदर सोल का मैक्स यूज किया जा रहा है, यहाँ पे फेबल 5 देखा जा रहा है, ओपस 5 नहीं था बट फेबल 5 से कंपेयर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सस्ते भी है, बाकी वो अपने काउंटर पार्ट से वे सस्ते हैं। इसके अलावा अलीबाबा वालों ने अपना नया वीडियो मॉडल भी निकाल दिया है, वैन 3.0 करके। अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं वीडियो के अंदर तो मुझे लगता है चाइनीज ही लीड लेके बैठे हैं। सीडास 2.5 क्या रिजल्ट है भाई, क्या रिजल्ट है। अभी मैंने अपनी एक वीडियो बनाने के लिए, मतलब मैं वेबसाइट ना कुछ एनिमेशन टाइप सोच रहा था, तो उसके लिए मैं कुछ प्लान कर रहा था। तो मैंने ये देखो, आप वीडियो देखो, ये मैंने पूरी की पूरी एआई जनरेटेड 1 शॉट वीडियो है। ये पूरी पूरी एआई से जनरेट करी कि मैंने कहा इसको स्क्रोल इफेक्ट के अंदर कुछ लगा के करूंगा, क्या बनाया है। ये वाली वीडियो देखो, मेरी टीम मेंबर ने बनाई है, वर्टिकल वीडियो थी ये, और ये एक तरह का रील वाला कंटेंट बनाया है। और आप देखो क्या बनाया है। हाँ, कुछ कुछ वर्ड समझ में नहीं आ रहे, बट ठीक है, बढ़िया है। बस ये एक ले होंगी, इसके साथ वाला कॉम्बो जिसके साला फाइट पास में अलग से 80 पास का है। अच्छा, कॉम्बो दे दो। इसके अलावा गूगल भी भाई अपना एआई मॉडल निकाल रहा है, इनका फ्लैश 3.7 आ गया है। बेंचमार्क्स में देखा जाए तो चीजें बेहतर देखने को मिल रही है। सोनेट 5 से बेटर है, टेरा वाले मॉडल से बेहतर है। ओवरऑल सस्ते कामों के लिए एक अच्छा मॉडल है, पर जेमिनी कर क्या रहा है ये किसी को नहीं पता है, करना क्या चाहता है ये किसी को नहीं पता है। अभी इन्होंने एक ऑप्शन निकाला है जहां पर इंडिया में नहीं आया है, पर आपको पता है कि कैसे कर सकते हो। तो जो इनका वाटरमार्क आता है ना वीडियो जनरेशन के अंदर, इमेज जनरेशन के अंदर, उसको आप हटा सकते हो। सेटिंग में जाके वाटरमार्क हटाने का ऑप्शन आ गया है, तो किया जा सकता है। इंडिया के अंदर रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि पता है इंडिया वाले गंद मचा रहता है। अल्ट्रा प्लान के अंदर भी काम नहीं कर रहा है।
बाकी ओवरऑल अगर आप ये चार्ट देखोगे ना तो आप देखोगे कि जो लूना मॉडल निकाला गया है वो बहुत बढ़िया है भाई। डीप सीक फ्लैश सबसे सस्ता और सबसे एफिशिएंट भी है, बट आप देखो लूना और सस्ता जा सकता है और एफिशिएंट भी हो सकता है। अगर आप पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो तो बहुत ही कम पैसों के अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट लाके दे सकता है। टेरा की बात करके चले तो टेरा पे भी अगर आप ठीक ठाक इंटेलिजेंस रखते हो तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट टेरा कई केसेस के अंदर सोल के बेस वाले से बेटर है और सस्ता भी है, सबसे बड़ी बात। तो अगर आप इस लिस्ट के अंदर देखोगे तो किमी की बात कर लो, जीएलएम की बात कर लो या फिर मूस पार्क की बात कर लो, डीप सीक को छोड़ के ओपन एआई दिखाई दे रहा है इस बेंचमार्क के अंदर। तो यही मेरा हाइपोथेसिस है कि अभी क्वार्टर रिजल्ट्स के अंदर, मतलब आप वेट करो 1-2 क्वार्टर, ओपन एआई बेहतर होता हुआ दिखाई देगा, अनटिल अनलेस क्लॉड वाले अपनी प्राइसिंग कम कर देते हैं। इसके अलावा XAI वालों ने ग्रॉक का 4.6 भी रिलीज कर दिया है, बहुत तेजी से रिलीज किया जा रहा है भाई। 4.5 से 6 को अगर हाई को कंपेयर करके चले तो चीजें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट कई चीजों के अंदर ये सोल मैक्स से भी बेटर है, फेबल मैक्स से भी बेटर है। ये बहुत बड़ी चीज है भाई। अगर आप इंटेलिजेंस इंडेक्स की बात करके चले तो वहां पर एक अच्छा खासा लीप देखने को मिला है 4.5 से कंपेयर करके चले तो। और यहाँ पे अगर देखोगे जीपीटी का 5.6 सोल थोड़ा सा पीछे दिखाई दे रहा है। जो ओपस है, फेबल है, ये लीड कर रहे हैं, पर सब कुछ बराबर ही है। और ग्रॉक वाले भी बराबर ही है, 19-20 का ही फर्क निकल के आ रहा है अगर आप टॉप 10 को भी देखते हो तो। इसके अलावा एप्पल वालों ने भी अपना खुद का एआई मॉडल बना लिया है। अगर ग्लोबली बात करके चले तो उन्होंने जेमिनी के साथ में मिलकर अपना, जेमिनी को कह के अपना मॉडल बनाया था। अब चाइना में इन्होंने अलीबाबा के साथ में मिलकर अपना मॉडल बनाया है जो कि चाइना सेंट्रिक होगा। तो मतलब यूएस वाला गूगल उठाया, उसके साथ में बना लिया अपना मॉडल, और यहाँ पे इनके साथ में मॉडल बना रहे हैं। इसके अलावा एप्पल पब्लिशर से बात कर रहा है कि सीरी को इंटीग्रेट कर दिया जाए पब्लिशर्स के साथ में। मतलब सीरी को बोलो भाई क्या चल रहा है, वो बता देगा हमको ये हो रहा है, ये हो रहा है, जो कि एक अच्छी चीज है। बाकी एप्पल की बात करके चले तो आईफोन 18 कहा जा रहा है डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है अगले साल के लिए, मतलब अभी नहीं आ रहा। मेरे को लगता है बहुत हाई चांसेस है प्राइसिंग के चक्कर में हो रहा होगा। इस टाइम चिप शॉर्टेज चल रही है और इनको दिखता है कि भाई फोन निकालेंगे, कुछ दवाई निकाल दिया जिस चक्कर में डिमांड आएगी और हम वो डिमांड केटर नहीं कर पाएंगे, नंबर्स खराब हो जाएंगे, इस बेटर की डिले कर देते हैं। या फिर अगर रिलीज करेंगे तो हायर प्राइस में करना पड़ेगा, तो डिले ही करो। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट और दिखाता हूँ। अगर हम फेबल 5 की बात करके चले तो उसका एडॉप्शन भाई अच्छा नहीं आ रहा है। अब ये चार्ट देखो, आपको समझ में आएगा। अगर फेबल की बात करके चले तो उसका एडॉप्शन बहुत ही कम है, बढ़ता हुआ दिखाई दिया है पर फ्लैटर ही है पिछले कुछ महीने से। और इसका रीजन क्या है, कंपनीज के लिए जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है कि क्या इतनी इंटेलिजेंस की जरूरत भी है। मैं आज के टाइम पे ओपस 5 का मीडियम यूज करता हूं, और अगर मैं ओपन एआई की बात करके चलूं तो मैं सोल का हाई यूज करता हूं। कई बार तो एक्स्ट्रा हाई भी यूज कर लेता हूं, बट हाई यूज करता हूं। जरूरत ही नहीं है उससे ऊपर जाने की। अगर आप ये वाला चार्ट भी देखोगे तो इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है अप्रैल जुलाई के बाद में एंट्रोपिक आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया ओपन एआई से, क्योंकि ओपन एआई कुछ कर नहीं रहा था। पर मैं कहूंगा जुलाई के बाद में जो इन्होंने किया है, जो अभी रिसेंटली प्राइस ड्रॉप किया है, ये भाई मार्केट शेयर गेन करेगी। इसके अलावा इंडिया की बात करके चले तो हम चिप डिजाइनिंग सिखा रहे हैं, बढ़िया चीज है भाई। 68,000 लोगों को अभी तक सिखा दिया गया है। अगर हमको चिप में कुछ करना है, सिलिकॉन चिप्स इंडिया के अंदर बनानी है, तो हमको बंधुगुप्त सिखाना पड़ेगा भाई कैसे बनाना है, कैसे चीजें काम करती है। तो एक अच्छी इनिशिएटिव है। 68,000 क्या बड़ा नंबर है? पता नहीं। क्या चिप डिजाइन सीखने के बाद में हम खतरनाक चिप्स बना लेंगे? नॉट पॉसिबल। अभी तो हमारे पास हार्डवेयर ही नहीं है। बट क्या इसकी वजह से कुछ स्टार्टिंग शुरू हो जाएगी कि हम बड़ी बड़ी चिप्स बना पाएंगे? हाँ। क्या इसकी वजह से कि इंडिया के अंदर कोई इंडिजिनियस चिप बन सकती है आने वाले टाइम में? बिल्कुल हाँ, जो कि एक अच्छी पॉजिटिव चीज है। इसके अलावा रिसर्चर्स ने एक टाइनी ड्रोन बनाया है जो कि साउंड वेव के ऊपर काम करता है। देखा जाए तो बहुत छोटा है, मात्र 150 ग्राम का है और साउंड वेव के ऊपर उड़ता है। मतलब कोई बैटरी शटरी नहीं चाहिए, उड़ता रहेगा। बढ़िया भाई। 3D प्रिंटिंग का यूज किया गया है। 3D प्रिंटिंग से बहुत सारी चीजें बनाई गई है। अगर किसी को ड्रोन के अंदर काम करना है ना, तो मुझे लगता है कि ड्रोन की इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है। बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। मतलब ठीक है, एआई अच्छा काम कर रहा है, बट एआई से आप बना लोगे, उसको बेचने में दिक्कत है। ड्रोन से अगर आपने कुछ बना लिया तो आराम से बिक जाएगा। वो वाली कैटेगरी वाली चीज है ड्रोन। बाकी चलो, इसी के साथ पे हमारी ये आज की टेक न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।